नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं एक नई सुबह। आपको भी सुबह बखैर कह रही है तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से सलाम के साथ साथ इजहार अक़ीदत हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम हकीम साहब से उनके ताज़ा कलाम की फरमाइश करें, एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं और उसके बाद फिर हकीम साहब की खिदमत में दोबारा रुजू करेंगे। एक शख्स ने बहलुल दाना से कहा कि मेरे पास 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। बहलुल ने पूछा कौन से सवाल हैं, तो उसने कहा कि पहला सवाल तो ये है कि अगर अल्लाह मौजूद है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। दूसरा सवाल ये है कि इंसान जो भी गुनाह करता है, उससे जो भी ख़ता सरजद होती है, तो ये शैतान के बहकावे की वजह से फिर सज़ा इंसान को क्यों मिलती है। ख़ताकार जो है वो इंसान नहीं होता, शैतान का बहकावा होता है, लेकिन सज़ा इंसान को मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है। तीसरा सवाल ये है कि इब्लीस यानी शैतान आग से बना है, जिन है, फिर क़यामत के दिन जब उसे आग में डाला जाएगा तो उस पर आग का असर क्यों कर होगा। बहलुल थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। उस शख्स ने कहा, देखा मैं ना कहता था, मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, तुम भी सोच में पड़ गए। बहलुल दाना ने नीचे देखा तो वहाँ मिट्टी का एक ढेला नज़र आया। तो सख्त किस्म की जो मिट्टी जो जम जाती है तो ढेला बन जाता है। उठाया वो पत्थर और दे मारा उसके सर पे, चोट लगी, खून भी बहा। वो शख्स पहले तो उसने बहलुल दाना को बहुत बुरा भला कहा, उसके बाद कोतवाल के पास गया और कोतवाल के पास जाकर शिकायत दर्ज कर दी, बहलुल ने मेरा सर फाड़ दिया है। कोतवाल ने बहलुल को बुलाया और कहा कि भाई क्या बात है, ये ऐसी शिकायत लेकर मेरे पास आया है, क्या मामला है। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने इसके 3 सवालों का एक ही जवाब दिया है। तो पहला सवाल इस शख्स ने यह किया था कि खुदा अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। अब इस शख्स से पूछो इसे दर्द हो रहा है, तो उसने कहा कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो कहा फिर दिखाओ दर्द कहाँ हो रहा है। दर्द हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसी तरह खुदा भी है, उसकी कुदरत के, उसके वजूद के मज़हर बेशुमार हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, इसे जो मारा है मैंने मारा, लेकिन शैतान के बहकावे में मारा, फिर सज़ा मुझे क्यों मिले, शैतान को मिलनी चाहिए। तीसरी बात, इसने कहा था कि शैतान यानी इब्लीस आग से बना है, तो वो आग में क्यों कर जलेगा। अब इससे पूछो कि मैंने तो इसे मिट्टी का ढेला मारा, ये खुद किससे बना है, मिट्टी से बना है, तो मिट्टी ने मिट्टी को किस तरह चोट पहुंचाई या उस पर असर किया। ये इसके तीसरे सवाल का जवाब था। तो वो शख्स भी जो है वो लाजवाब हो गया और कोतवाल भी बहलुल दाना की दानाई पर अश अश करने लगे। तो ये छोटा सा एक किस्सा था और हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है हकीम साहब के ताज़ा कलाम का। चलते हैं हकीम साहब के पास और मिलकर फरमाइश करते हैं उनकी गज़ल की। जी हकीम साहब। माशाअल्लाह, कई सवालों का जवाब एक ही जवाब में, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। किसी की आंख के आंसू का गम का मुंतज़िर हूँ मैं, किसी की आंख के आंसू का, आंख के आंसू का गम का मुंतज़िर हूँ मैं। अजब इंसान हूँ, एक चश्मे नम का मुंतज़िर हूँ मैं। बहुत उम्दा, क्या कह। अजब इंसान हूँ, एक चश्मे नम का मुंतज़र हूँ मैं, और नहीं कतरा भी हासिल, सॉरी, तवक्को का मेरी अब मज़ह का महकश उड़ाते हैं। तवक्को का मेरी अब मज़ह का महकश उड़ाते हैं। नहीं कतरा भी हासिल, जामे जम का मुंतज़िर हूँ मैं। बहुत उम्दा। नहीं कतरा भी हासिल, जामे जम का मुंतज़र हूँ मैं, और मेरी ये तिश्नगी दम तोड़ दे तो कह नहीं सकता। मेरी ये तश्नगी दम तोड़ दे तो कह नहीं सकता, मगर साकी अभी तेरे करम का मुंतज़िर हूँ मैं। बहुत उम्दा। मगर साकी अभी तेरे करम का मुंतज़र हूँ मैं, और तेरे इक़दाम मेरे मुंतज़र हैं जानता हूँ मैं। तेरे इक़दाम मेरे मुंतज़र हैं
जानता हूँ मैं, तेरी जानिब तो अपने एक कदम का मुंतजर हूँ मैं। बहुत उम्दा हकीम साहब। तेरी जानिब तो, तेरी जानिब है ना, अल्लाह की तरफ एक कदम जाओ तो अल्लाह ताला उससे ज्यादा आता है। बहुत उम्दा मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत खूबसूरत। तेरे इक़दाम मेरे मुंतजर हैं जानता हूँ मैं, तेरी जानिब तो अपने एक कदम का मुंतजर हूँ मैं। तेरी जानिब तो अपने एक कदम का मुंतजर हूँ मैं। अलावा तूर मेरे मुल्तफित थे सारी महफिल से, अलावा तूर मेरे मुल्तफित थे सारे महफिल से। मैं ये भी कह ना पाया मोहतरम का मुंतजर हूँ मैं। बहुत उम्दा। मैं ये भी कह ना पाया मोहतरम का मुंतजर हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब। और माशाल्लाह आपके कॉलर्स के भी जो है वो आगाज़ हो चुका है, उनके कॉल्स का आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। रत्ना कुमारी है हमारे साथ रायबरेली से। जी, हमें सुन पा रही हैं रत्ना? हमें सुन पा रही हैं? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी प्रतिमा, फरमाइए। जय हिंद। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करना था सर। मेरी बेटी 18 साल की है और लगातार उसके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। तो सर बहुत चिंता रहता है इसके कारण। जो आपने जो एक नुस्खा आप बताते हैं आँखों के लिए, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम गोवन मोरिंगा, तो सर हम दे रहे हैं ये नुस्खा। तो ये नुस्खा सर क्या ठंडा होता है? अगर ठंडा होता है तो इसमें और क्या मिला है जो ये हमारी बेटी को फायदा हो? और दूसरा क्वेश्चन है सर कि दूसरा क्वेश्चन आँखों के लिए जो आप बताते हैं, 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने वाला सोडा 4 चम्मच सौंफ पानी में उबाल कर, तो क्या सर हम इसको दे सकते हैं? इसके साथ ही टाइम के थोड़ा सा हेर फेर के अंतराल पर ये दोनों नुस्खे साथ में दे सकते हैं? हकीम साहब, इनका दूसरा सवाल आप तक पहुंचे? इनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। जी पहुंचा। ठीक है, महराज साहब का सवाल ले रहे हैं, ये सवाल आप जहन में रखिएगा। जी महराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से महराज भाई, आवाज नहीं आ रही। जी भाई, मतलब ये है कहने का कि मतलब हकीम साहब से मालूम करना है कि दो महीने हो गए सियागोन खाते हुए। मेरी वाइफ को मतलब जो है तो उनके घुटने में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। जी, क्या हाल है अब? कुछ फायदा? हाँ, तो फायदा मतलब जो है तो मतलब बहुत कम हुआ है। अभी घुटने में दर्द जा रही है। पेशाब बहुत ज्यादा जाता है। हाँ, पेशाब के लिए कुछ बताइएगा। ठीक जी हकीम साहब। देखिए, लाजवंती के बीज आधा चम्मच दूध में मिला लें और ये गौन स्याह खाएं और आधा ग्राम खाएं। अगर कम खा रहे हो तो ज़्यादा कर लें। मुझे लग रहा है आप कम खा रहे हैं। आधा ग्राम का अगर अंदाज़ा नहीं है तो कर लें और आधा ग्राम ये 2 बार लें। और ये गौन अभी आपके पास और है, ये ख़त्म होते होते फ़र्क पड़ जाना चाहिए, नहीं तो और भी ले सकते हैं। और एक बात ये याद रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट के लिए आपसे मैंने कहा होगा, कुर्सी वाला शौचालय वो इस्तेमाल करें और मेहनत का काम कुछ दिन ना करने दें जब तक इलाज चलता है। और मोहतरमा का जवाब भी दे दूं, कभी मैं भूल जाऊं। कुछ उनको कंफ्यूजन हो रहा है नुस्खे के बारे में। देखिए, आँखों के लिए नुस्खा जो है वो ये है कि या तो गाजर का जूस, और गाजर दस्तयाब ना हो, ऑफ सीजन हो, तो सौंफ को उबालकर 3 चम्मच उसका पानी लें और उसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद डालकर दिन भर में 1 बार लें, तो इससे उनको फ़ायदा मुमकिन है। अब ये 6-7 महीने भी लेना पड़ सकता है। और दूसरा नुस्खे भी कंफ्यूजन में है। अगर किसी नुस्खे में ये सौंफ, अजवाइन, सौंफ, धनिया
और आंवला, ये चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें ठंडी हैं। तो इसमें आप जीरा मिला सकते हैं या सौंठ मिला सकते हैं, तो इसका जो ठंडापन है वो कम हो जाता है। फिर आप देंगे तो उनको ठंडा नहीं पड़ेगा ये नुस्खा। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। सलमा साहिबा से बात कर रहे हैं, कर्नाटक से हमारे साथ हैं। जी बहन, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, मेरा सवाल है, मैं पहले तो मेरे सीने में और दाएं हाथ में, कमर में और गर्दन में तकलीफ होती थी हाकिम साहब, और मैं जैतून का सिरका मंगाई थी, पहले एक बोतल दी हूँ और एक भी बोतल मंगाई हूँ, लेकिन ले रही थी मैं, गले में तकलीफ हो रही है, सीने का तकलीफ और गले में तकलीफ होने लगी और मैं स्टॉप करी हूँ, मैं वो जैतून का सिरका नहीं ले रही। और मैं तुम्हारे वहाँ फोन लगाई तो मैंने जैतून का नमक भी दिए हैं, और मैं तुम्हें गले की तकलीफ में मेथी के दाना बोले थे, लेकिन मेथी के दाने से तकलीफ नहीं कम है, और मैं तुम्हें चिलगोले का गोंद बोले हैं वो ले रहा हूँ और वो कम हो, वो थोड़ा सा कम है, लेकिन अब आँख में जलन, पेट में जलन और पेशाब में भी जलन हो रही है सर, उसके लिए कोई बताइए सर। एक तकलीफ कम है और दूसरी तकलीफ चालू है सर, उसके लिए पेशाब में और पेट में, आँखों में बहुत जलन हुई है सर। ठीक है, उसके लिए जी हकीम साहब। हाँ, किसी को अगर सिरका सूट ना करे तो न लें, और लें तो उसमें अदरक लहसुन का बराबर का जूस मिला लें, तब उनको फायदा हो सकता है। और नमक जैतून आपके पास है तो नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी मेथी गर्म पानी में मिलाकर और ये सब मिलाकर पिया करें। इससे हफ्ता 2 हफ्ता लेंगे तो आपको फायदा मुमकिन है। एसिडिटी और दूसरे इमराज अगर होते हैं किसी को और ज़रूरत पड़े तो एलोपैथिक इलाज भी साथ में ले सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, फौरी तौर पर आप एलोपैथिक इलाज भी ले सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये दवा ले रहे हैं तो वो ना लें। अपने डॉक्टर से भी रुजू करें और ये नुस्खे भी लेते रहें। इन नुस्खेजात में थोड़ा देर से फ़ायदा होता है, 3-4 महीने इस्तेमाल करना चाहिए कम से कम, तब फ़ायदा मुमकिन है। जी, रानी महाराष्ट्र से, लेकिन रानी थोड़ा सा इंतज़ार, इससे पहले हम एमपी से एक भाई से मुखातिब हैं। जी भाई, अपना नाम बताइए और सवाल क्या है। सुहालुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब को मेरा सलाम पेश है। और थोड़ा कल मैंने फोन लगाया था लेकिन कुछ बात बराबर हुई नहीं थी। जी फरमाइए। 3-4 सवाल है। एक तो सवाल ये है कि जो बच्चे को टांसिल के मामले में जो आपने बताया था मुझे कि वो अपने एक तो सविस्तान, उन्नाव और अलसी, तो अलसी को क्या भून के करना है? ठीक है। दूसरा, अलसी को भून के बारीक करना है, क्या पाउडर बनाना है? हाँ, हल्का सा भून ले तो बहुत अच्छा, ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है। और वो गरम करके शहद में मिला के रखना है कि रोज शहद में मिला के चटाना है? वो दोनों तरीके अच्छे हैं, एक साथ रख लेंगे तो रोजाना की जहमत बचेगी। अच्छा। और दूसरा सवाल ये है साहब मेरा कि हमारे एक भाई की बच्ची है 6-7 साल की, उसको प्लास्टिक एनीमिया हो गया, तो खून नहीं बन रहा है बदन में, उसके खून चढ़ाना पड़ रहा है उसके। ठीक है। उनकी रिपोर्ट हमें शेयर कर लें और तब हम उनको कुछ मदद कर पाएंगे। जी, हेल्पलाइन नंबर्स आप देख रहे होंगे भाई, उन नंबर्स पर जिस पे भी आपको मुनासिब हो, व्हाट्सएप नंबर पर या हेल्पलाइन नंबर पर आप रिपोर्ट शेयर कर दें और फिर इंशाल्लाह हकीम साहब की तरफ से बराबर रहनुमाई आप तक पहुंच सकेगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। रानी साहिबा से मुखातिब हैं। जी बहन, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है और मेरे हाथ टेढ़े हो जा रहे हैं, हाथों की उंगलियां भी टेढ़ी हो रही है और मुझे बहुत दिनों से इंतजार था आपके फोन का, लेकिन मेरा फोन ही नहीं लगता था। आज फोन लगा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है हकीम साहब। खुशी के मारे मैं अपना प्रॉब्लम बता नहीं पा रही हूँ। हकीम साहब, मैंने आपके यहाँ से सिया गोंद मंगाया है, मुझे उसको लेने का तरीका बता दीजिए। और मैंने 1 महीना हुआ शुरू कर दी हूँ लेकिन पूरा फायदा नहीं है, इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि मैं बराबर शायद ले नहीं पा रही हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे हस्बैंड की और हमको भी अभी खुजली बहुत हो रही है, तो इसके लिए भी कुछ बता दीजिए। ये खारिश होने कहाँ हो रही है? ये पूरे बदन पे हो रही है और बारीक बारीक दाने आ रहे हैं और खारिश होती है। ठीक है जी हकीम साहब।
ये मसला इनके शौहर का है जी। देखिए गौन स्याह तो आधा ग्राम लें आप, अगर इससे कम ले रहे हैं तो ज्यादा कर लें। आधा ग्राम तकरीबन एक काबली चने के बराबर होता है, और हो सकता है आपका दर्द बढ़ गया हो, वरना 1 महीने में कम होने लगता है या बढ़ता है। तो अगर बढ़ गया है तो दर्द की दवा के साथ में लें 5 दिन, बस 5 दिन दर्द की दवा के साथ में ये नुस्खा लें और दूध पिएं। ये आपको अभी आपके पास बहुत दिन का नुस्खा है, ये खत्म होते होते आपको फायदा नजर आना चाहिए। अच्छा। और शौहर को खुजली है तो आप 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, और अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें, थोड़ी ज्यादा लेकर हल्का सा भूनना है, और 1 चम्मच अलसी और ये 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर एक बार पिला दिया करें, आपके खाविद को भी फायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, इस दौरान के हमारे पास और सवालात पहुँचे। ये जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं बच्चों को, ये क्यों होते हैं और ये गुदूद क्यों फूलते हैं, क्यों इनमें तकलीफ या इन्फ्लेमेशन होता है, उससे बचाव का तरीका? देखिए जो बच्चे या बड़े ऐसे होते हैं जिनमें कुव्वत मुदाफियत कम होती है और उनके गले में एक स्पीड ब्रेकर टॉन्सिल्स के रूप में रहते हैं दोनों तरफ, और जब जरासीम या गंदे हाथों से खाना या पानी के जरिए बहुत पहुंचते हैं ये जरासीम, तो ये स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, इन्हें रोक लेते हैं जरासीम को, और इनको रोकते ये खुद मुतासिर हो जाते हैं। तो कभी फूल जाते हैं, कभी सूजन आ जाती है, कभी पस भी पड़ जाती है। तो इनको मैंने नुस्खा बताया था, उसका जवाब मैंने दे दिया है। और शरबत तूत सियाह यानी शरबत शहतूत भी कहते हैं, ये पीना चाहिए, और हस्बे ज़रूरत एक 2 चुटकी मेथी पानी में मिलाकर पाउडर और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर, और इसे चाय की तरह पीना चाहिए। और 5-6 महीने अगर इलाज करें तो बच्चों में या बड़ों में कुव्वत मुदाफियत आ जाती है। कुव्वत मुदाफियत जिसमें होती है, ये कीटाणु, ये जरासीम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कुव्वत मुदाफियत मुकम्मल हुए बगैर इन बीमारियों का इलाज मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। सूफिया हैं हमारे साथ झांसी से। जी बताइए सूफिया, क्या सवाल है आपका? मेरी भाभी हैं, तो उनको ना थायराइड है। 3-4 साल पहले जब उनको चेकअप कराया तो बाल बहुत झड़ रहे हैं, जब से उनके इतने बाल झड़ रहे हैं, वो हाथ में आ रहे हैं, बहुत परेशान हो रही है, मतलब सूतने भी चौंक जाती है बालों की वजह से। तो आप क्या से गोंद मोरिंगा मंगाया है मैंने कल, और बेटा है उसके भी बाल बहुत झड़ रहे हैं 8-10 साल से। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। कादिर भाई से बात कर लेते हैं, कश्मीर से हमारे साथ हैं। जी कादिर भाई बताएं क्या सवाल है? कादिर भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं, बताया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ कादिर भाई, थोड़ी देर के लिए टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, जितनी देर आप सवाल बयान कर रहे हैं। जी कादिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम कादिर भाई, सवाल बताइए। मुझे एक चीज है, मैंने आपकी कंपनी से मंगाया था FCR दवाई 90 कैप्सूल। मेरा कमर में दर्द है, घुटने पे बैठे है, उस वक्त तक मैं चलता फिरता था। जब से मैंने ये आपके कैप्सूल खाया तो मैं पूरा बैठ गया है। हकीम साहब और सुब्रता जी को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है जी, पता नहीं आज से ये मिल गया मेरा नंबर। 5 महीना हो गया, मैंने टीवी नहीं खरीदा है, और मेरी डॉक्टर है, और मैं माशाल्लाह मैं डॉक्टर है, और कोई नहीं है घर में है।
मैं बेकार हो गया, उठ नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा चीज बताओ जिससे मैं कैप्सूल मंगाऊंगा आपकी कंपनी से। कौन सी दवा खा रहे हैं और कितने दिन से खा रहे हैं? लेकिन साहब सुन नहीं पा रहे आप? मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, आप जवाब सुन लें, टीवी की आवाज बढ़ा लें। आपका सलामत रखे, उम्र दराज दे, 120 से 1000 साल आप जिंदा रहो। मुसलमानों के खासकर लगी जितने भी है उनको आपने बहुत 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 प्यार से बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपको टाइम है, ये आप मेरी तरफ से ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप करते हैं, जो आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, मैं बहुत खुश हो गया। मैं आपसे बात करने से मुझे 50 बीमारियां खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहिए। हकीम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हकीम साहब क्या दरियाफ्त कर रहे थे आप कादिर भाई से? कर रहे मैंने कैप्सूल मंगाया था आपकी कंपनी से जी, कैप्सूल। हाँ। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए आपको इस्तेमाल करते हुए कादिर भाई? कितने कैप्सूल इस्तेमाल कर लिए? उठना चाहता हूँ, मैं मौजूद हो गया, यानी अपाहिज हो गया। आपकी बात समझ में आ रही है। अल्लाह ताला आपको दोबारा सेहतयाबी दे दे इंशाअल्लाह। ये बताएं कि वो कैप्सूल खाते हुए आपको कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? कैप्सूल मंगाया था आपकी कंपनी से, उससे मुझे उठने के बजाय मैं बैठ गया हूँ। हकीम साहब ठीक है जी जी बिल्कुल जी जी नहीं वक्त है हकीम साहब जी, बिल्कुल टाइम है। अच्छा कादिर भाई, ये कैप्सूल जो है 98% लोगों को दर्द कम करता है और 2% लोगों का दर्द बढ़ा देता है, तो वो बैठ जाते हैं। इस कैप्सूल के साथ दर्द की गोली 5 दिन तक लें, दोनों टाइम। इसी कैप्सूल को खाते रहें, दूध पिएं और दर्द की गोली 5 दिन तक लगातार इसके साथ में लें। एसिडिटी होती हो तो एसिडिटी की गोली लें और 5 दिन बाद आप फोन करें। जिन लोगों का दर्द बढ़ जाता है वो हमसे शिकायत करते हैं, लेकिन ये इस पे हम कादिर नहीं है, अल्लाह कादिर है और आपका नाम भी कादिर है। 5 दिन हमारी बात माने, आप बहुत सीधे सच्चे भोले भाले इंसान हैं। 5 दिन हमारी बात मान लें, इंशाल्लाह आपको शिफा मुमकिन है इंशाल्लाह। और कॉल करने के लिए आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कादिर भाई। 2 कॉलर्स हैं। कर्नल वर्मा साहब, इस्तकबाल है आपका, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले शाहिदा साहबा से बात कर लीजिए। बताइए आपका सवाल क्या है? शाहिदा साहबा मैं सुन पा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बताइए क्या सवाल है आपका? मैं ये कहना था कि गोंद बादाम जो है उसके बारे में हकीम साहब से मालूम करना था कि वो खाएं, खाने से क्या फायदे? गोंद बादाम जी ठीक है, बारे में मालूम करना था हकीम साहब से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात दरकार हैं हकीम साहब, लेकिन कर्नल साहब का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए कर्नल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू करीम है जमाने पे करम तेरा, जो अहले होश है वही भर रहे हैं दम तेरा। बेशक। मैं ये रजा सजा और कजा इसमें रहनुमाई करें। रजा सजा और कजा, क्योंकि कुरान का कोई मुतावातिल न बदल है। कुरान तो हर एक दुश्वार का हल है, और मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपके जो सवालात होते हैं वर्मा साहब वो आपके कहे की तरदीद करते हैं। रजा सजा और कज़ा, कज़ा और क़दर बड़ा गहरा फ़लसफ़ा है। हकीम साहब ज़रूर जानेंगे आपसे, लेकिन हम चाहेंगे इससे पहले हम सूफिया साहबा के सवाल के बारे में रहनुमाई ले लें। उन्होंने बताया था कि उनकी भाभी के बाल भी झड़ रहे हैं और 8-10 साल का बच्चा है, उसको भी यही मसला है। हाँ, भाभी को तो उनको थायराइड है और वो नुस्खा ले सकते हैं आप, धनिया और मेथी, आंवला। धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला
सूखा हुआ 100 ग्राम, इसमें 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें अपनी अद्वियात के साथ, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। और बच्चा अगर 10 साल से बड़ा है तो उसको 1 ग्राम गोंद मोरिंगा पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा दें और इंशाल्लाह उसको भी फ़ायदा होगा ना चाहिए। और अगर 10 साल छोटा है तो आधा ग्राम दिया करें। ये दोनों आप नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, गोंद बादाम ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, किस मर्ज के लिए इस्तेमाल होता है? हकीम साहब, तरीका अगर है इसका कोई इस्तेमाल करने का तो वो भी बता दीजिए। हाँ, गोंद बादाम आपको बताऊं, ये बादाम गर्म होता है, तर होता है, और गोंद बादाम जो है वो खुश्क होता है और ठंडा होता है, काबिज होता है। तो इसको इस्तेमाल करते हैं अक्सर जब गर्मी पेट में या खून में गर्मी हो जाती है, मसाने में गर्मी हो जाती है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। जिनको दस्त बहुत ज़्यादा आता है, बार बार लेट्रिन आती है, वो लोग भी इसे 2 ग्राम एक वक्त में ले सकते हैं। ये काबिज भी होता है, तो जिनको बार बार लेट्रिन की परेशानी है वो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, शाकिर भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बताइए शाकिर साहब, सवाल क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम। हमारे पूरे जिस्म पर गर्मी खारिज हो रही है, इसके लिए इलाज होना था। जिस्म पर आपके पूरे खारिश हो रही है, दाने हैं, मुहासे हैं, फुंसी है, क्या चीज़ है? नहीं, फुंसी है, सिर्फ फुंसी। बहुत चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। नीलोफर साहब बताएं, आपका सवाल क्या है? नीलोफर साहब, हम सुन पा रही हैं आप? हाँ, वालेकुम अस्सलाम बहन। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अस्सलाम बाजी। जी, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। हाँ, मैं बाहर आ गई हूँ, टीवी अंदर है बाजी। तो हमें हमारे शौहर जैतून का सिरका ले रहे थे बाजी। जी। हाँ, तो उनको अभी शुगर बाजी, मैं कल 1 महीना लेकर देखे उनको, हमारे शौहर को, तो शुगर बाजी फास्टिंग 277 है, और उसके बाद दोपहर की खाने के बाद की 346 है बाजी। शुगर कम नहीं हुई उनको, 1 महीना बराबर बाजी तारीख करके हमें ले रहे हैं जैतून का सिरका। तो शुगर कम नहीं हुई बाजी उनको, ये क्या वजह और क्या इसमें परहेज करना, क्या नहीं? हकीम साहब कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे, जरा सुन लें। हाँ बाजी, हाँ जानना चाह रही हूँ मैं। जैतून का सिरका 1 महीना वाले ने हकीम साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, जरा उनकी भी सुन लीजिए, उनकी भी सुन लीजिए जरा। जी जी हकीम साहब, आप अपनी दवाएं तो ले रहे हैं ना, और आप शुगर टेस्ट कैसे करते हैं, कब करते हैं? सुबह में फास्टिंग में 7 बजे गई थी, सुबह 7 बजे कुछ पानी नहीं पे, कुछ ने नहर पे जाकर शुगर टेस्ट कराया। उसके बाद में दोपहर में खाना खाने के बाद शुगर टेस्ट कराया जिनका। तो फास्टिंग है तो 277 रही है, दोपहर में खाना खाने के बाद 346 की शुगर, थोड़ा ज्यादा है शुगर में। क्या परेशान? अपनी दवाएं ले रहे हैं, अपनी दवाएं ले रहे हैं नहीं? हाँ हकीम साहब, डॉक्टर की गोली ले रहे हैं हमें, उसके साथ आपका सिरका भी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 2 चम्मच सिरका भी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब दूं? जी जी बिल्कुल हकीम साहब। अच्छा देखिए, जो शुगर टेस्ट कराने का तरीका है वो ये है कि आज रात को आपने 9 बजे खाना खाया जैसे, तो सुबह 9 बजे आपकी शुगर टेस्ट होनी चाहिए, 12 घंटे में फास्टिंग। तो वो जो शुगर आएगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको डायबिटीज रहती है, और बीच में कितनी रहती है नहीं वो करना है। और फिर आप खाना खा लें, यानी नाश्ता करें, और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आप टेस्ट करें, तब जितनी शुगर होती है उतनी मानी जाती है। और बीच में बढ़ भी जाती है और ज़्यादा भी बढ़ जाती है, लेकिन ये शुगर ज़्यादा है। और इसके लिए आप, अगर आपके पेट में कोई परेशानी है, अक्सर जब हमें इन्फेक्शन होता है
तो हमारी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। अगर इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन का इलाज कराएं। ये सिरका काफ़ी लोगों को शुगर कंट्रोल करता है। और इस तरह से टेस्ट करें, और अगर इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसका इलाज करें। 5 बार गर्म पानी पिए, चावल और आलू तर्क कर दें, मीठा तो खाना ही नहीं है, और 1 घंटा पैदल चलें, 5 बार गर्म पानी पिए, फिर आप टेस्ट करें। ये अच्छा नुस्खा है अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। रियाज भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? रियाज भाई लाइन पर मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं एमपी से बात कर रही हूँ। बहन हम हकीम साहब से जानना चाह रहे हैं कि हमें ना ब्लड प्रेशर हाई रहता था कभी कभी। हाँ। तो हमने मंगाया है नमक जैतून, तो हकीम साहब जैसे बताते रहते हैं कि सोडा 1 चुटकी भी डालें, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सोडा रोज लेना है या कितने दिन तक लेना चाहिए, और उसके साथ मतलब नमक जैतून के साथ जैसे दवाइयाँ जो चलें कि दवाइयाँ बंद कर दें। एजाज भाई से भी बात कर लेते हैं। जी एजाज साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी एक हफ्ता हम आप यहाँ से एक्सकेयर कैप्सूल खा रहे हैं। हाँ। तो मेरी कमर में बहुत दर्द है, शानों में बहुत दर्द है, और कमर में और पैरों में बहुत भारीपन महसूस होता है। कब से ले रहे हैं? पूरे जिस्म में तकलीफ बहुत ज्यादा है हमको, बुद्धि में बहुत दर्द है। जी कितने दिन हो गए दवा लेते हुए? जी 1 हफ्ता हुआ है। जी अभी 1 ही हफ्ता हुआ है हकीम साहब? जी आज जी एक दिन बीच में थोड़ी तकलीफ बढ़ गई थी। हाँ। बहुत ज्यादा पैरों में तकलीफ हो गई थी, तो फिर अब हम जब बहुत ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं अपनी अम्मी के आके, तो थोड़ा सा मुझको रिलीफ मिला है इससे। ठीक जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, ये दवा जो यूनानी दवाएं हैं ये 100 में 2 लोगों को तकलीफ बढ़ा देती हैं, ये तयशुदा बात है। तो जिन लोगों को दर्द बढ़ जाता है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, शिकायत भी करते हैं, तो वो आपने समझदारी की कि आपने बर्दाश्त कर लिया, फिर कम होने लगा। अगर दर्द कम ना हो तो 5 दिन दर्द की दवा लें, जिनका भी दर्द बढ़ जाए, उसके बाद बेशतर ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ये दर्द बढ़ाता है तो दर्द की दवा से बर्दाश्त आ जाती है, क्योंकि ये दर्द की दवा नहीं है, मर्ज की दवा है, इसलिए ये कभी कभी बढ़ा भी देता है। ये ओरिजिनल यूनानी रॉ मटेरियल या कच्ची दवा या दवा होती है, तो फिक्र ना करें। अगर ज़्यादा दर्द बढ़े तो दर्द की दवा 4-5 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। और माशाल्लाह अब तो फ़ायदा शुरू हो गया। और क्या सवाल? और वो बहन जिन्होंने दरियाफ्त किया था कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए नमक जैतून इस्तेमाल करती हैं, तो क्या उसमें सोडा रोज़ाना डालना है? हाँ रोज़ाना डालना है 1 चुटकी। और नमक जैतून जो है नमकीन नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले के काम आता है, और ये चर्बी को जिस्म से निकालता है, खून को साफ करता है चर्बी से। और अगर आप 2-3 महीने इस्तेमाल करें तो आपको ब्लड प्रेशर में फ़ायदा मुमकिन है, एसिडिटी में, कब्ज़ में, बवासीर में, स्किन के इमराज में, और मुहासों में, और किडनी में, लीवर में बड़े फ़ायदे पहुंचाकर ये इस्तेमाल होता है। रज़ा, सज़ा और क़ज़ा बाहम मरबूत भी हैं, जुदागाना भी हैं, क्या फ़लसफ़ा है इनका हकीम साहब? देखिए ये फ़लसफ़ी आदमी हैं, कर्नल की पोस्ट पर ये फाइज रहे हैं, और मुझ जैसे मामूली इल्म वाले कई इम्तहान लेते रहते हैं, और मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन अपने तौर पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये गम में मुस्कुराना भी खुशी के साथ धोखा है। क्या कहने? ये गम में मुस्कुराना भी खुशी के साथ धोखा है। पिए बिन लड़खड़ाना तिश्नगी के साथ धोखा है। वाह वाह वाह। पिए बिन लड़खड़ाना तिश्नगी के साथ धोखा है। क़ज़ा आने से पहले मुत्तला करती तो बेहतर था।
कज़ा आने से पहले मुत्तला करती तो बेहतर था, अचानक मौत आना जिंदगी के साथ धोखा है। क्या कहने हैं अचानक क्या मौत आना जिंदगी के साथ धोखा है। और बदलकर तूर अब मैं भेज फिरता हूँ फकीरों का, बदलकर तूर अब मैं भेज फिरता हूँ फकीरों का, कभी लगता है ये आसूदगी के साथ धोखा है। बहुत उम्दा। तो देखिए हकीकत तो अल्लाह है, बाकी सब धोखे हैं। अल्लाह से जाकर मिलना बस यही, और ऐसी शान से कि अल्लाह ताला माफ कर दे, बस यही सच्चाई है, बाकी सब धोखा झूठ फरेब है। यहाँ ऐसे अमल हो जाए कि हमारा अल्लाह हमें कम से कम 34% मार्क्स दे दे, बस यही सच्चाई है दुनिया की। क्या कह रहे हैं हकीम साहब, दरिया को कूजे में बंद कर दिया आपने, मजीद कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं तो मैंने सोचा था कि आज आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू इस मौजू पर होगी। लुत्फ दे जाता है कर्नल साहब का सवाल और आपका जवाब। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, एक खातून है, पहले उनसे मुखातिब। जी बताइए, दूसरे कॉलर से भी बात करेंगे, जो भी है फ़ोन लाइन पे रहिएगा। जी वो बहन जो फ़ोन लाइन पर मौजूद है वो सवाल बताएं। जी जी बताइए। जी मैं शाइस्ता बोल रही हूँ मेरठ से। ठीक है शाइस्ता साहब, सवाल बताइए। बाजी क्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बहुत ज्यादा पुराना नजला है मेरे दिमाग में, दिमागी नजला है, वो जाता ही नहीं है। 4-5 साल हो गए, बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है, आपने दिमागी नजले की बात की है। हाँ, टीवी की आवाज अगर म्यूट कर देती तो ज्यादा बेहतर आवाज पहुंच सकती है आपकी। जी जी टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, आवाज की गूंज कुछ समझने नहीं दे रही। जी बताइए, 4-5 साल से आपको नजला है। जी मुझे साइनस की परेशानी है, दिमाग में नजला रुका रहता है, निकलता हाँ। नहीं है। और जिसे दवाई लेती हूँ ना तो हलक में टपकने लगता है वो, और सीने पे जाके जमता है वो। तो मुझे बहुत ज्यादा सिर में दर्द रहता है मेरे, और आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो रही है इसकी वजह से मेरी। ठीक है, सतीश भाई से बात कर लेते हैं, कोल्हापुर से हमारे साथ हैं। जी सतीश भाई बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए भाई। जी मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल है, एलर्जी होती है पानी से हमारे अबूजान को। और रुकिए, पानी से जो एलर्जी होती है तो क्या खाल पे कोई इन्फेक्शन है या जुकाम नजला खांसी कुछ? नहीं इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, दूसरा वो मैंने जैतून का सिरका मंगवाया है 2 बोतल। जी उनको शुगर बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम आया है, फिर वो जब पीते हैं ना तो उनको ठंड बच के आती है, वैसा बोलते हैं वो। ठीक। तीसरा 2 साल का बच्चा है, मेरे मामू के लड़की है वो। हाँ। मामू के लड़की की लड़की है, फिर उसको स्किन प्रॉब्लम है मैडम। वो ये उसको ये लगाते हैं ना बोरो प्लस, वो लगाते हैं अपना वैसलीन, वो लगाते हैं तो भी नहीं फर्क पड़ता वो पाँव को हाथ को। छोटी बच्ची हो। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ अच्छा, छोटी बच्ची का सवाल तर्क कर देंगे, और छोटी बच्चियों के लिए हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से फ़ायदा उठाएं आप, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जी। सिरका अगर उनको इस तरह नहीं चलता, कोई परेशानी है, तो उसमें अदरक, लहसुन और नींबू का जूस हम वज़न मिलाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मुमकिन है। और फंगस इन्फेक्शन के लिए अलसी, जो जिसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, अलसी को हल्का सा भून कर रख लें, 200-300 ग्राम, और 1 चम्मच अलसी खाएं। और नमक जैतून आता है, नमक जैतून, 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी मीठा सोडा यानी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में कम से कम 1 बार ले लिया करें, तो इनके इस मर्ज में फायदा होना। जी, अब हम शाइस्ता साहबा का सवाल ले लें। आखिरी सवाल अब तक का मेरे पास है ये। जी हकीम साहब। ठीक है। शाइस्ता बच्चा, देखो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी, जिसकी वजह से हमें बारहा नज़ला रहता है, हमारे फेफड़े इम्प्रेस रहते हैं, और नज़ला, खांसी, बलगम, छींके, ये आम बात है। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा लेनी है।
एक नुस्खा बहुत मशहूर और कामयाब है। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम खरीदें। किचन में से पीपलें या पीपला मूल भी कहते हैं, इनको आप 30 ग्राम लेकर इनको मिक्स करें और पाउडर बना लें। ये जो उन्नाब है इसकी गुठली निकालना लाजिम है और ये 1 चम्मच सुबह निहार में, 1 चम्मच रात को खाया करें। और आप पर जब तक इलाज चलेगा, जब तक आप पर पाबंदी रहेगी खट्टी चीज़ें खाने की, आप वो ना खाएं और दूध भी ना पिएं। ऐसे लोगों को दूध भी नुकसान देता है। 5-6 महीने लगातार इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, पाबंदियों के साथ ही ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। अगर ये एहतियात ना हो तो फिर इलाज भी जो है वो बेकार और बेमाना हो जाता है। आपकी कीमती बातों का, आपके कीमती अनमोल वक्त का हर रोज़ अपने नाजरीन के लिए जो आप निकालते हैं, बेहद शुक्रिया। तहे दिल से तमाम नाजरीन की तरफ से शुक्रिया। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे भी इजाज़त और नाजरीन से भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।